नाम योगेश कुमार है और मेरे पिताजी का नाम कैलाश प्रसाद सिंह है और मेरे दो चाचा हैं अशोक सिंह और निवास सिंह। मेरे दादाजी का नाम दशरथ प्रसाद सिंह है। हम लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। मैं बेरोजगार हूँ। मेरी माँ यहाँ पर जो रहती है, गाय भैंस भी था यहाँ पर, हम लोग रखते थे यहाँ पर। मेरे चाचा जो हैं गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वो इसी पे उपजा के खाते हैं और कमाते हैं इसी पे और इसी पे रहते हैं। वो अभी बहुत ही ज़्यादा बीमार चल रहे थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है हम लोग को, जब मेरे दादा ज़मीन लिए थे तो उस टाइम में जो है उनको पता नहीं था कि इस पे कुछ मामला जो है उसमें फंसा हुआ है और पढ़े लिखे थे नहीं। तो हम लोग जो है 2015 में करवाए इस पे टाइटल सूट, क्योंकि ये बिहार सरकार ज़मीन हो गया था सर्वे के बाद। तो उसके बाद जो है हम लोग जो है 2016 में जो है टाइटल सूट करवाए थे। तो टाइटल सूट करवाने के बाद जो है हम लोग का अभी कोर्ट में मामला चला। कोरोना के कारण जो है लगातार 2 साल कोर्ट अच्छे से चल नहीं पाया। इधर हाल फिलहाल में भी कोर्ट नहीं चल पा रहा था, क्योंकि जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2020 में जो है किसी महिला का जो है मतलब डेजी देवी का यहाँ पर पर्ची काट दिया गया इस ज़मीन पे, जो कि हम लोग जो है सीओ साहब के ऑफिस में पहले भी बता चुके थे कि सर इस पर जो है टाइटल सूट चल रहा है, ये विवादित ज़मीन है। इस पर जो है लगातार लोग आते हैं और जो हम लोग को धमकी देके जाते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग को मार देंगे। ठीक है, तो ये सब जो है चल रहा था। तो हम लोग इसी मामले पे, इसी बात पे जो है हम लोग दिए थे सीओ साहब के यहाँ की सर हम लोग को जो है बराबर धमकाया जा रहा है और यहाँ से भगाने का कोशिश किया जा रहा है। सो इस पर जो है कुछ आगे का काम जो है नहीं किया जाए। अगर किसी का पर्ची कट रहा है तो पर्ची नहीं काटा जाए। और 2016 के बाद जो हम लोग यहाँ पर जो है कुछ कर नहीं रहे थे। बाकी जो घर बना हुआ है घास फूस का वही है बहुत दिन से, 30 साल से। ये जो है हम लोग को सरपंच साहब और मुखिया साहब भी दिए हम लोग को लिखे कि भाई ये लोग 30 साल से रह रहा है। और बाकी जो है हम लोग के दखल कब्ज में 30 साल से ये पेड़ वगैरह है सब यहाँ पर हम लोग के दादा लोग लगाए थे। उसके बाद 2020 में इस महिला का जो है कटा पर्ची। 2021 में जो है इन लोग का मतलब 1 साल के अंदर, और तभी घर उर कुछ नहीं था, ना ही कोई यहाँ पर कोई इसको जो है माफ़ी कराने के लिए आया। जो है बाहर सब चीज़ हो गया। हम लोग को कुछ पता भी नहीं है कि इसका जो है पर्ची कट चुका है। जब ये लोग जो है घर बनाने के लिए यहाँ पर आए तब हम लोग को पता चला कि इन लोग का जो है पर्ची कटा है। उसके बाद हम लोग को इसका विरोध किया कि नहीं, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को नहीं जानकारी दिया गया, नहीं हम लोग के दखल कब्ज में, तो हम लोग को जानकारी देना चाहिए, नहीं दिया गया। उसके बाद जो है हम लोग इसका बात लेके गए एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब हम लोग का एप्लीकेशन लेने मना कर दिए। बोले क्या कि हम लोग जो है कब गए थे? ये जो है दिसंबर में गए थे हम, जब ये पहली बार घर यहाँ बनाने के लिए आए थे। ठीक है, इससे पहले भी एक बार आ चुके थे ये। तो जो है एसडीएम साहब बोले क्या कि तुम लोग जो है चुपचाप वहाँ से हट जाओ। और जो है मतलब ये हम लोग सर टाइटल सूट किए। तो बोले टाइटल सूट का मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है, ये बोल के हम लोग को वहाँ से भगा दिया। और बोले क्या कि ज़्यादा करोगे तो तुम लोग पे केस डाल देंगे। और बाकायदा मेरे भाई पे 107 का केस भी डाल दिया गया। मेरे भाई और मेरे चचा पे जो कि यहाँ रहते थे, वो लोग जो है डर के मारे यहाँ रहना बंद कर दिया। गाय गोरू जितना भी था सब हम लोग डर के मारे यहाँ से लेके चले गए दूसरी जगह। क्योंकि जब 107 का जब सरकारी ऑफिसर जब 107 का गलत यूज कर सकता है, तो और आम आदमी जो है जो कि जिसका पर्ची कटा है। क्या मांग है? क्या सर मेरा मांग है कि देख लीजिए ज़बरदस्ती जो है सर ये घर बनाया जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। मेरे भाई को अभी जो है सर जो है सीओ साहब जो है लिख के दे दिया कि सरकारी काम में बाधा। सर बाधा तो यहाँ कोई नहीं डाल रहा था। हम लोग सर सिर्फ इतना विरोध किए कि हम लोग सर यहाँ पर बनाने नहीं देंगे। हम लोग का टाइटल सूट चल रहा है एसडीएम कोर्ट में। वही हो रहा है ना? जी सर। तो निर्माणकारी को आपने रोक दिया? जी सर। तो हम लोग जो है सर बोले नहीं, जो है अभी केस चल रहा है, हम लोग जो है सर नहीं, ये जो है जो भी अगर आपको आदेश दिया गया तो हमको सर लिखित में हमको दे दीजिए। अगर नोटिस वगैरह आया है सर, कुछ नहीं, मौखिक तरीका से हम लोग को बोला गया था आज तक। तो सर ना ही नोटिस दिया गया ना ही कुछ, बस एक जो ये नोटिस आया था जो एसडीएम कोर्ट में दोनों डेजी देवी और अशोक सिंह और मधुकर कुमार के नाम से, इसका कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसके बावजूद सर यहाँ पर सीओ साहब आए, बनवा रहे हैं घर। प्रशासनिक रूप से? जी प्रशासनिक रूप से घर बना रहे हैं। इसके लिए कोई ना ही प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस दिया गया है, ना ही और ये बाकायदा महिला पुलिस को भी बुलाया गया है कि अगर कोई लेडीज अगर यहाँ कोई करेगी कुछ तो उसको जी सुरक्षा की दृष्टि से जो है जो भी महिला पुलिस को बुलाया गया है। नहीं बनाते रहे तो धीरे धीरे सर हम लोग को जो यहाँ से भगा दिया जाएगा। हम लोग का और ये भी हो सकता है कि कल को मतलब हम लोग को मार भी दिया जाए यहाँ पर अगर हम लोग रहेंगे तो। इसलिए सर इसी डर से हम लोग यहाँ पर रह नहीं रहे हैं। तो सर मेरे भाई को जो है सर अभी जेल में बंद मतलब जो है हिरासत में ले लिया गया है, जो कस्टडी में ले लिया गया। हम लोग सर उसके लिए जो है मतलब अब कुछ अभी तो नहीं होगा, अब सोमवार को ही सर देखते हैं क्या हो सकता है। पहले अपने के डेजी देवी अपने एक नाम से पर्चा कटला। हाँ, ताकि आपने सरकारी पर्चा काट करके हमको दिया गया है घर बनाने। हाँ, घर बनाने के। आपका जो है पहले अब भूमिहीन है? हाँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? वन पे रहते थे, कोसी के भित्तों में कट गया गोंगोर। एनएच में रहते थे, एनएच में घसका करके कॉलेज वाला इसमें बसाया है सरकारी जमीन में, इधर बसाया। हाँ। तो यहाँ कब से आप रह रहे हैं? हम रह रहे हैं 7 साल से। 7 साल से यहाँ इस जमीन पे 3.5 साल हो गया पर्चा कटा हुआ। 3.5 साल। तो अभी आपको जानकारी आप दिए थे थाने का कि घर नहीं बन रहा है या? हाँ, सब चीज दिया है। कब आया घर बनाने? सब आया है घर बनाने के लिए, नोटिस दिए थे।
नोटिस सब आया घर बनवाने हाँ। के लिए? 2 बार नोटिस के बीएती से कोर्ट से भेजा। आपको पर्चा रंगरा प्रखंड से हाँ मिला? हाँ कब पर्चा मिला था आपको? पर्चा मिला हुआ हो गया 2 साल। देवी पति का नाम रतन सिंह रतन सिंह, घर कहाँ? सोहरा।